नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए मैथ में क्या कर रहे थे बताइए, मेंसुरेशन। ठीक है, और मेंसुरेशन का एक लेक्चर आपने देख लिया था और कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बीच में ही क्लास भाई बंद हो गई। तो हम लोग आयत कर रहे थे और आयत में रास्ते वाले जो फार्मूले बनते हैं वो देख लिए थे। 2-3 फार्मूले के आसपास शायद देख लिए होंगे, जैसे बाहर का रास्ता, अंदर का रास्ता, ठीक है, लंबाई के समांतर रास्ता, चौड़ाई के समांतर रास्ता। आप एक बार रिपीट कर दो भाई, जितना कल का पढ़ा, क्योंकि कल बीच में ही भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और वहाँ दिक्कत हो गई। हालांकि PDF मिली होगी आपकी वहीं तक। देखो, हमने बताया था मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे भाई। मेंसुरेशन में आपको बताया था, देखो, ट्रायंगल बताया, रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, स्क्वायर यानी वर्ग, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज में 3 पार्ट बताए, क्या समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे। इतना हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ लेंगे। ठीक, अब आयत बता दिया था आपको। आयत में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो क्या क्या निकालना है। देखो, एरिया निकलता है, ठीक है, परिमाप निकलता है, विकर्ण निकलता है, इतनी चीज़ें आप निकाल सकते हो, वो बता दिया। अब देखो, इसमें क्या आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये बताया। देखो, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसका कोण प्रत्येक 90 डिग्री का 90 डिग्री का हो गया। इनके विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हालांकि ये कल आप कर चुके थे। देखो, एरिया बताया, परिमाप बताया, डायगोनल बताया। ठीक, आगे देखो, अब रास्ते में क्या लंबाई के समांतर रास्ता आप देख लिया था, और रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल ही आपने लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई आपने देख लिया था। ठीक, अब चौड़ाई के समांतर देख रहे थे, तब तक भाई हो गई दिक्कत। ठीक, तो आप चाहो तो रास्ते वाला दोबारा देख सकते हो। ठीक, हेडिंग बना लो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। देखो, दोबारा देखेंगे हम तो यहाँ लिख लो रास्ता। ठीक, अब रास्ते की बात करें हम लोग तो रास्ते में पहला देखेंगे, जैसे रास्ता आप बनाओ, एक आप आयत ले लो, हमने एक आयत ले लिया भाई। ठीक, ये आयत ले लिया। ठीक, अब आयत लेने के बाद आपने इसमें बना दिया रास्ता, ये भाई बना दिया रास्ता। ठीक, ये बना दिया रास्ता। जब आपने वही रास्ता बना दिया, अब क्वेश्चन के अनुसार रास्ता जो है वो x मीटर चौड़ा है। ठीक, कितना x मीटर चौड़ा है, और जो रास्ता बना है और इसकी लंबाई जो मैदान है उसकी L लंबाई है और B जो है वो चौड़ाई है। ठीक है भाई, आप समझ गए। ये तो आपको कल बता दिया था, फिर भी एक बार देख लो। अब क्या बोल रहा है, और जो रास्ता है वो लंबाई के सापेक्ष बना हुआ है। कैसे? लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर अगर रास्ता हो, लंबाई के समांतर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक, देखो, तो रास्ते का क्षेत्रफल कौन सा होगा, रास्ता यही तो है भाई, रास्ता यही है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो यहाँ लिख लो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो, रास्ते के क्षेत्रफल में क्या करोगे, जो मैदान है, जो फील्ड है, उसकी लंबाई, क्योंकि लंबाई के समांतर है रास्ता तो उसी की लंबाई लोगे, L लंबाई हो गई, और जो रास्ता है उसकी चौड़ाई ले लोगे, उसकी भाई चौड़ाई ले ली, तो क्या हो गया L इंटू एक्स, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो यही हमारा क्या फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है,
ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक, ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब लंबाई के समांतर देख लिया, अब क्या देखोगे? अब देखो भाई चौड़ाई के समांतर। ठीक है, अब क्या देखोगे? चौड़ाई के समांतर। और जहां आपको समझ में नहीं आ रही है बात हमारी, आप तुरंत बता सकते हो कमेंट करके। अच्छा, तो दूसरा क्या है भाई? चौड़ाई के समांतर देखो, चौड़ाई के समांतर रास्ता, चौड़ाई के समांतर, समांतर लिखो भाई, चौड़ाई के समांतर रास्ता, समांतर रास्ता। देखो चौड़ाई के समांतर रास्ता निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप बना लो एक आयत। ठीक, हमने आयत बना लिया भाई। ठीक, और आयत बनाने के बाद आपने चौड़ाई के समांतर रास्ता निकाल दिया। चलो भाई, चौड़ाई के समांतर रास्ता निकल गया। ठीक है, अब चौड़ाई के समांतर रास्ता निकल गया भाई, इसकी जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई x है, तो इसमें आपको पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई? देखो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना, आप जानते हो मैदान की लंबाई l और चौड़ाई b। ठीक, ये देखो b। जब लंबाई के समांतर था तो आपने उसकी मैदान की लंबाई ले ली और गुणा में रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, और जब चौड़ाई के समांतर है रास्ता तो क्या करोगे? इसका ही तो क्षेत्रफल निकालोगे रास्ता। तो लंबाई, इसमें क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई का गुणा हो जाएगा भाई रास्ते की चौड़ाई में। ठीक है, अब यही बस, क्या कुछ गड़बड़ है? अरे गड़बड़ हो गया मामला भाई। हाँ ठीक, अब देखो आपने क्या किया, एक बार फिर से बता दे। देखो जब लंबाई के समांतर था तो लंबाई, लंबाई गुणे इसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। जब चौड़ाई के समांतर है भाई तो इसकी चौड़ाई और रास्ते की भी चौड़ाई का गुणा कर दिया। तो ये देखो रास्ते, दो प्रकार के रास्ते अपने देख लिए। ठीक, अब देखेंगे तीसरा प्रकार का रास्ता कैसे बनता है। आपने पार्क में देखा होगा, देखो जैसे कोई पार्क है, उसमें देखो लंबाई के सापेक्ष भी, लंबाई के समांतर भी रास्ता देखा होगा बीच में, और चौड़ाई के भी बीच में देखा होगा, कहीं कहीं आपने जरूर देखा होगा। ठीक, तो यही आप क्या करोगे? एक बना लोगे आयत। ठीक, ये बना लिया आयत। अब इसमें क्या किया भाई? अब इसमें लंबाई जो है ये वाली, इसके समांतर भी एक रास्ता बना दिया भाई, ये रास्ता बना दिया। ठीक, और एक बना दिया रास्ता आपने चौड़ाई, चौड़ाई के समांतर इसी के अंदर। ठीक, चौड़ाई के समांतर रास्ता बना दिया। लो, एक लंबाई के समांतर है, चौड़ाई के समांतर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करोगे? जो रास्ता है, जो रास्ता है उसकी चौड़ाई इधर भी x है और इधर भी x है। ये चौड़ाई क्या है? इधर भी x है, इधर भी x है। ठीक है, इसकी मैदान की लंबाई l और मैदान की चौड़ाई b। इतना आप समझ ले गए। अब ये रास्ता है क्या? देखो इस रास्ते में एक पॉइंट लिख लो। क्या लिखोगे? सॉरी, एक पॉइंट लिखो। आप लिखोगे, देखो जब
दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ऐसी पोजीशन आ जाए तो दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्यों काटते हैं भाई? देखो, ये तो समकोण पर काट रहे हैं, ठीक, ये समकोण पर काट रहे हैं। तो आप एक पॉइंट बनाकर लिख लो, दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, समकोण पर काटते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं भाई। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। जब त्रिभुज बताएंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है। दोनों रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, काट दिया भाई, ठीक। अब इसी में पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, तो पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो यहाँ लिखो, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो, ऐसी पोजीशन आ जाए तो आप जानते हो रास्ता कितना, x मीटर या x यूनिट चौड़ा है भाई, ठीक है, x मीटर या x यूनिट चौड़ा है। अब क्या करोगे ऐसे में? देखो, ऐसे में आप करोगे x का गुणा चौड़ाई का गुणा, रास्ते की चौड़ाई ये होगी, ठीक है। अब देखो, दोनों तरफ है तो इसका भी, जब लंबाई में करते थे तब लंबाई का गुणा करते थे, चौड़ाई का करते थे रास्ता तब चौड़ाई में गुणा करते थे, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों से रास्ता निकला हुआ है, तो क्या करोगे, दोनों से ही आप मल्टीप्लाई करोगे x की, तो x इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इसकी पूरे की, लेकिन रास्ते में ये आपने कॉमन ले लिया। कौन से वाला कॉमन ले लिया? ये जो है, ये चीज आपने कॉमन ले ली, ठीक, ये आपने कॉमन ले लिया। जब ये रास्ता कॉमन ले लिया तो ये x है पूरी चौड़ाई, ये भी x है और ये भी x है, तो x x, ये है x, तो एक x आप माइनस कर दोगे चौड़ाई, तो बचेगा क्या? तो यही बचेगा, कलर चेंज कर दो भाई, सफ़ेद हो गया। देखो, तो माइनस ये निकाल दोगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा? रास्ता आपका ये बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आपका बच गया ये x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक। अब बात करते हैं ये होता क्या बवाल है। देखो, x क्या है? x है ये रास्ते की चौड़ाई, देखो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई हो गई, ठीक है। l क्या है भाई? l बताओ। देखो, l हो गई मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई, ठीक है भाई साहब। और b क्या हो गई? b हो गई मैदान की चौड़ाई, ठीक, मैदान की चौड़ाई। और x तो आप जानते हो रास्ते की चौड़ाई होगी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ मार्क कर लो इम्पोर्टेंट का, ठीक है। तो ये किसके सापेक्ष है? समांतर है, रास्ता लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर है, ठीक। इसमें पॉइंट क्या देखा, दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काट दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिख लो इसी पे, तो अच्छा समझ में आ जाएगा भाई। देखो, एक क्वेश्चन आप लिखो, क्या लिखोगे? एक आयताकार मैदान है भाई, एक आयताकार मैदान है, ठीक है। और आयताकार मैदान में दोनों तरफ रास्ता
निकला हुआ है। ये ले लो, दोनों तरफ भाई रास्ता निकाल दिया, ये गड़बड़ हो गया मामला भाई। देखो ये दोनों तरफ आपने रास्ता निकाल दिया, ये निकाल दिया रास्ता। चलो अब जब ये रास्ता निकल गया तो पूछा इसकी रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5, रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, मीटर कर लो, 5 मीटर, और इसकी भी चौड़ाई 5 मीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 40 करोगे कि 50 करोगे? 40 ही कर लो भाई, 40 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में कर लो, छोटा कर लो रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी 35 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछा क्या है? अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए भाई, जब दोनों तरफ चौड़ाई जो है वो बराबर हो तब तो आप फॉर्मूला से कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद ना आए तब क्या करोगे? या फिर दोनों रास्ते की चौड़ाई अलग अलग हो तब क्या करोगे? तो फॉर्मूले से तो आप कर लोगे भाई, तुरंत फॉर्मूला सबमिट करोगे, x की वैल्यू 5 रखोगे, l की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 35 और माइनस फिर 5 आप निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं कैसे। अगर फॉर्मूला याद ना आए या फिर वैल्यू अलग अलग होंगी इन दोनों की रास्ते की, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे भाई? सबसे पहले आप क्या करोगे, रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकालो, लंबाई वाला और फिर चौड़ाई वाला। देखो लंबाई के लिए यहाँ लिखो, लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 40 गुणे 5, कितना हो गया? ये हो गया भाई 200। ठीक, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो चौड़ाई, चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल 35 गुणे 5। तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 5 दिए 15, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो लंबाई चौड़ाई दोनों रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब दोनों रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो दोनों का हो जाएगा ये 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 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 ये वाला आपने डबल जोड़ दिया। ठीक, ये वाला डबल जोड़ दिया तो इसको 5 ये और 5 ये, तो 25 कम हो गया जी। तो ये 25 कम हो गया, कितना? 5 गुणे 5, ये माइनस कर दिया आपने तो ये बना 350। ठीक, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रास्ता है उनका क्षेत्रफल निकला 350 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकला? तो यहाँ लिख सकते हो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल 350 वर्ग किलो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये समझ गए। और आप फॉर्मूला से करना चाहो तो बस फॉर्मूला चिपका दोगे। कौन सा फॉर्मूला? ये है, देखो x इंटू, सॉरी बोर्ड हैंग कर गया भाई,
भाई साहब बोर्ड हैंग कर गया। देखो फॉर्मूला से आप लगाओगे तो फॉर्मूला बनेगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। यही तो है। ये भाई बहुत स्लो काम कर रहा है भाई। ठीक, अब इसमें आप 5x की वैल्यू 5 रखोगे और आप आंसर l की वैल्यू 40 रखोगे, b की वैल्यू 35 रखोगे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा ही। आपके सामने क्वेश्चन है, देखो। अरे भाई क्या करें इसका। देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। बोर्ड स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी सवाल करेंगे। देखो एक आयत ले लिया और ये आयत आपने बना दिया, ठीक, और रास्ता दोनों तरफ आपने चिपका दिया भाई। एक रास्ता ये बना दिया, ठीक, एक रास्ता ये बना दिया और एक रास्ता चौड़ाई के समांतर बना दिया। चौड़ाई के समांतर, आपको दिख रहा है ये कलर, चौड़ाई के समांतर बना दिया, ठीक। देखो तो दो रास्ता हो गए और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई अभी क्या बताया था, फॉर्मूले से करोगे वही तो, दोनों चौड़ाई बराबर हो रास्ते की। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें 4 इसकी चौड़ाई है और 3 इसकी चौड़ाई है। अब पूछे रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई ऐसी कंडीशन में आप जैसे अभी क्वेश्चन लगाया है वैसे ही आप लगाओगे रास्ते का क्षेत्रफल। देखो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए लंबाई पहले दी होगी, तो लंबाई इसकी 50 और चौड़ाई कितनी करना है, चौड़ाई कर दो लगभग 30 कर दो भाई, चौड़ाई 30, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लंबाई के समांतर, पहले लंबाई के समांतर रास्ता, लंबाई के समांतर रास्ते का रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल 50 गुणे 4, तो ये 200, ठीक है। अब 200 कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। अब बात करते हैं चौड़ाई के समांतर, ठीक, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 30 गुणे 3, 3 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, अब ये वाला आपने कॉमन ले लिया, दोनों में हो गया कि नहीं। देखो इधर से आप जा रहे, इधर से भी जा रहे, तो ये वाला पूरा कॉमन आ गया, ठीक। इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये वही वाली 4 और ये वाली 3, ठीक है। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, चौड़ाई और लंबाई 290, अरे 9 से नहीं, हाँ देखो 290, ठीक है, 290 ये हो गया। और दोनों को 4 गुणे 3 से ये माइनस करोगे तो ये 12, तो ये बचा 278 यूनिट स्क्वायर, कोई भी यूनिट स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यही रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया भाई, ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। तो दोस्तों हम लोगों ने दोनों तरफ जो रास्ता होता है उसको देख लिया है। अब देखेंगे कौन सा रास्ता, देखो अब देखेंगे जब रास्ता आपके बाहर से हो, कैसे बाहर से हो, मैदान है भाई, मैदान के बाहर से रास्ता हो जब, तब की पोजीशन क्या होगी। देखो कोई मैदान है,
कोई ये मैदान है भाई, ये मैदान है, ठीक है। और इस मैदान के बाहर से देखो, इस मैदान के बाहर से कोई रास्ता निकाल दिया, ठीक, कोई रास्ता बाहर, मैदान के बाहर से निकाल दिया भाई। अब जो रास्ता मैदान के बाहर से निकला, देखो मैदान L और चौड़ाई इसकी B, लंबाई L और चौड़ाई B। जो मैदान है उसके बाहर से जो रास्ता निकला है, बाहर से जो रास्ता निकला है उसकी चौड़ाई x है, तो x इधर भी होगा, x इधर भी होगा, x इधर भी होगा, x इधर भी होगा, बराबर चौड़ाई है, ठीक है। अब देखो ये रास्ता है कहाँ से, बाहर से, बाहर से रास्ता, ठीक है। बाहर से रास्ता जो है उसका क्षेत्रफल बताओ, जो रास्ता है बाहर से उसका क्षेत्रफल बताओ, ये क्वेश्चन में पूछेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, देखो अंदर से भी निकलता है रास्ता और बाहर से भी निकलता है रास्ता, ठीक। तो जब बाहर से रास्ता निकलेगा तो इसकी चौड़ाई x और इधर की भी चौड़ाई x, तो कितना हो गया, x 2x हो गया, ठीक है। अब लंबाई मैदान की L हो गई, चौड़ाई मैदान की B हो गई, ठीक है। अब लंबाई मैदान की L और चौड़ाई B, तो बात करते हैं इनको, जब बाहर से रास्ता होगा तो जोड़ देंगे, बस इतना आप बुद्धि लगाना, एक्स्ट्रा नहीं लगाना बुद्धि। देखो जब रास्ता बाहर से हो, जब रास्ता बाहर से हो भाई, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जगह पे प्लस करोगे, ठीक, इस जगह पे प्लस करोगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x, ठीक है, आप समझ गए। अब जब बात करें रास्ता अंदर से बना हो, रास्ता अंदर से बना हो तो बस यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, बात बन जाएगी। देखो अब आप क्या करोगे, एक दूसरी स्लाइड लेके एक रास्ता बनाओ बाहर से, देखो यहाँ लिख लो अंदर से, बाहर वाला तो हो गया भाई, अंदर से रास्ता, अंदर से रास्ता। जब अंदर से रास्ता हो तो एक भाई ये आयत बना दिया, ठीक है, ये आयत बना दिया और अंदर से एक रास्ता भी बना दिया, ठीक, अंदर से रास्ता बना दिया भाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, लंबाई L, चौड़ाई क्या है भाई, B, ठीक है। जब लंबाई L और चौड़ाई B है तो आप क्या करोगे, जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है भाई, उसकी चौड़ाई x, इधर भी x और इधर भी x, ठीक। तो देखो, तो इसका क्षेत्रफल बताओ भाई, बताओ। तो रास्ते का क्या लिखोगे अब, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो जब बाहर से था तब प्लस करते थे, अंदर से है तब माइनस करोगे, बस इतना। तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ठीक, बस इतना आप कर दोगे और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। अब क्या करोगे भाई, जितने भी आयत में आपको फॉर्मूला बन सकते थे वो आपको बता दिए, हालांकि आपको उतना ही पढ़ना है जो लेखपाल वीडियो ग्रुप डी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और हम लोग
CGL लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। ये बार बार आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन, आयत के क्वेश्चन और वर्ग के क्वेश्चन कल आपको मिल जाएंगे। आज ही हम लोग क्या करेंगे, वर्ग भी समाप्त कर लेंगे, ठीक। तो स्टार्ट कर दो आज हेडिंग बना के वर्ग, और कल जो प्रैक्टिस होगी वो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक साथ हम लोग प्रैक्टिस मार लेंगे। तो हेडिंग क्या बनाओगे भाई, वर्ग लिखो। हेडिंग क्या बनाओगे, वर्ग, ठीक है। हेडिंग लिखो वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है भाई। तो ये हो गया स्क्वायर वर्ग। अब बात करते हैं हम लोग क्या, देखो वर्ग होता क्या चीज है, क्या होता है भाई वर्ग। देखो वर्ग एक चतुर्भुजी होता है। एक मिनट देखो, वर्ग ये है वर्ग, ठीक। वर्ग क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है। देखो चार भुजाएं हैं इसकी, एक ये, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। वर्ग एक चतुर्भुजी होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों, चार भुजाएं भाई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, बस इतना है। अब आप कह सकते हो भाई कि जो आयत है, मतलब वर्ग आयत भी हो सकता है। हाँ भाई, वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं है। क्योंकि आयत में क्या बताया था, आयत में बताया था आमने सामने की भुजा बराबर होगी। भाई इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, हाँ बराबर है भाई, देखो बराबर है तो बराबर है। तो ये क्या है भाई, ये आयत हो सकता है। लेकिन आयत में क्या है, दो बराबर भुजा हैं और दो चौड़ाई बराबर है, ठीक है। इसलिए ये आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी भुजा ए है, क्या भुजा ए है, तो आप बता सकते हो इन सबकी भुजा, ठीक है, बराबर है भुजा। तो इसकी भी ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। देखो इसमें आप लिखोगे चारों भुजा समान होती हैं। एक क्या है, भुजा ही तो है भाई। देखो चारों भुजा समान होती हैं, चारों भुजा समान होती हैं, चारों भुजा समान होती हैं, ठीक है भाई। पता चल गया, चारों भुजा हमारी समान होगी। अब बात करते हैं, देखो उसमें क्या बताया था, उसमें 90 डिग्री बना रहा था। इसमें देखो, इसमें इसमें कितने डिग्री बना रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बना रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लिखो भाई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बात करें हम लोग, उसमें क्या बताया था भाई, उसमें भी बताया था 90 डिग्री का होता है। उसमें विकर्ण बराबर थे, उसमें विकर्ण बराबर थे, तो इसमें भी विकर्ण भाई ये बराबर होंगे, ठीक। इसमें भी क्या लिखोगे, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होते। तो देखो कंडीशन आज सही लग रहा है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, स्टार बना के, इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, देखो बात करते हैं हम लोग, जब एक तो विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण अगर ये हो जाए, ये हो जाए, तो आप देखो एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये है, तो यहाँ देखो यहाँ 90 डिग्री पर काट रहा है,
तो आप क्या लिख सकते हो, ये 90 डिग्री पर काट देता है। तो आप लिखोगे जहाँ पर विकर्ण कट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो जहाँ पर विकर्ण कट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, कोण बनता है। ठीक है, कोण बनता है जहाँ पर विकर्ण 90 डिग्री, जहाँ पर विकर्ण जो कट करते हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाते हैं जहाँ काटते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है। देखो इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है। ठीक, अब पूछने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आपको पूछा जा सकता है एरिया। उसमें भी एरिया पूछा गया था क्या? हाँ भाई, क्षेत्रफल पूछा गया था भाई, क्षेत्रफल पूछा गया था। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है? देखो एक ये आयत है, सॉरी आयत नहीं, वर्ग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है। अगर इसकी भुजा ए, इसकी ए, इसकी ए, इसकी ए, तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी ए। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो? ए स्क्वायर भाई। अब ए स्क्वायर तो हो गया यानी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एरिया निकालना सीखा। अब क्या देखोगे और क्या निकाल सकते हो? और निकाल सकते हो भाई, उसमें परिमाप भी निकाला था, इसमें निकाल सकते हो। हाँ भाई, परिमाप निकाल सकते हैं। तो आप लिखो पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप। चलो भाई, परिमाप, परिमाप क्या होता है? आपको क्या बताया? किसी भी आकृति की जो भुजाएं, सभी भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भुजाएं हैं, दिख रही हैं वही। तो चारों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो ही परिमाप होगा। 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 होगी। यानी हम बात करें 4 का, भुजा में 4 का अगर गुणा कर दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। ठीक, भुजा में अगर 4 का गुणा कर दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं भाई, परिमाप, क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया, और भी कुछ देख सकते हैं, और भी कुछ देख सकते हैं। हाँ, आप बहुत कुछ देख सकते हो। आप देख सकते हैं भाई विकर्ण। ठीक, क्या? विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल विकर्ण। ठीक, विकर्ण। अच्छा, आपने उसमें विकर्ण देखा था? हाँ भाई देखा था। विकर्ण में क्या था? देखो पहले एक आप आयत वर्ग बना लो भाई, बार बार आयत निकल जाता है, गलती से मुंह से निकल गई भाई। देखो एक बन गया आपका वर्ग, और एक डाल दिया उसी पे विकर्ण। ठीक, एक विकर्ण डाल दिया वही विकर्ण। अब जब विकर्ण डाल दिया तो आपको ये पता है ये ए है, ये ए है, ये वाली भी ए है, और ये भी भुजा ए है। जब सभी ये ए हैं तो आप क्या करोगे? ये 90 डिग्री है। कल आपको क्या बताया था भाई? जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है वो कर्ण होता है। ठीक, तो कर्ण का वर्ग
इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो बताया था भाई। ठीक है, तो देखो, तो ये अगर मान लो एक है भुजा, ये भी एक है, तो एक का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो एक का वर्ग मतलब दो का वर्ग यहाँ भी वर्ग होगा डी, तो अंडर रूट इधर पहुंच जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 2 हो गया। इसका मान क्या निकला भाई, 2 निकला। जब ये है 2 है तो आप क्या करोगे, डायगोनल विकर्ण को रूट 2 ए से मल्टीप्लाई, ए क्या है भुजा, तो आप कह सकते हो रूट 2 का गुणा अगर भुजा में हम कर सकते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, हमारी बात बन जाएगी और बस बात ही बनाना है। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखो आपको कल ही बताया था भाई, आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। देखो ये बताया, ये डी है मान लो, ठीक है, क्या है ये, डी है, डी यानी डायगोनल डी स्क्वायर, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, ये एक मान रहे हैं। जब ए नहीं माना, अगर एक माना तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, तो डी बराबर अंडर रूट 2 स्क्वायर, ऐसे निकला। ठीक, आप ये समझ गए। तो इतने पॉइंट आपने क्या क्या देखा, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, ठीक है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, परिमाप 4a यानी भुजा का गुणा 4 में कर दोगे, विकर्ण अंडर रूट 2a, रूट 2 का भुजा में अगर गुणा हो जाएगा तो विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो चीज़ें और इसमें पूछी जाती हैं, जैसे चौथा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, अंतःवृत्त यानी बड़े से बड़े वृत्त, एक वर्ग है भाई, एक वर्ग है, उसमें बड़ा सा वृत्त, बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा जाए तो उसकी त्रिज्या बताओ भाई, ये पूछता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वर्ग बना दिया, वर्ग, और वर्ग के अंदर आपने एक वृत्त खींचा भाई, वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा, एक बना दिया वृत्त। यहाँ तो भाई पास नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। देखो पूरा ही खत्म करना पड़ेगा भाई। देखो देखो ये बन गया आपका एक वर्ग, वर्ग के अंदर एक वृत्त। ठीक है, तो इसे क्या बोले भाई, सबसे बड़े से बड़ा वृत्त, बड़े से बड़ा वृत्त यही तो बन सकता है भाई, यानी अंतःवृत्त। ठीक है, यहां लिख दो अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त है ये बड़े से बड़ा वृत्त, बड़े से बड़ा वृत्त, वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त खींचा जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे इसमें बात करें तो ये क्या भाई, ये बना आपका डायमीटर, जो वृत्त है
उसका क्या बना भाई, व्यास। क्या बना भाई, व्यास। ये बना आपका व्यास। ठीक, व्यास। इंग्लिश वालों के लिए क्या बना भाई, डायमीटर। ठीक है, क्या बना भाई, डायमीटर। डायमीटर। ठीक, ये व्यास बना। और आप जानते हो भाई त्रिज्या आधी होगी। ठीक है, त्रिज्या आधी होगी। जब आप जानते हो ए ए वर्ग के चारों भुजाओं का योग 4a होता है, तो यानी 4 भुजाएं, तो ए हो गया। जब ए इसका हो गया तो इसकी लंबाई भी पूरी की क्या होगी भाई, ए होगी। क्या होगी, ए होगी। जब आप जानते हो ए है पूरी और व्यास है ये ए, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, त्रिज्या। त्रिज्या के लिए आप a बट्टे 2। ठीक, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। 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 ठीक, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप व्यास को आधा कर दोगे। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा कर दोगे, तो ये भी आपको पूछ लेता भाई। ठीक है, ये भी आपको पूछ लेता है। त्रिज्या बताओ अंतःवृत्त की। अब बात करते हैं, अंतःवृत्त तो हो गया भाई। अब अगर कोई वर्ग है उसके बाहर से कोई वृत्त खींचा है तो उसकी त्रिज्या बताओ भाई। तो देखो, तो उसकी जब त्रिज्या आप निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वृत्त बना लो। वृत्त ना बनाओ, पहले तो आप वर्ग बनाओ। एक वर्ग बना लिया भाई। क्या बना लिया भाई, वर्ग। ठीक है, अब जब वर्ग बनाया तो उसके बाहर से एक आपको खींचना पड़ेगा। क्या बताओ, वृत्त। एक आपने खींच दिया वृत्त बाहर से। बाहर से वृत्त खींच दिया। जब बाहर से वृत्त खींच दिया भाई, तो इसकी ए भुजा, ये भी ए, ये भी कलर चेंज करके अच्छा लगेगा देखने में, सजा हुआ। ए ए ए और ए। ठीक, चारों भुजाएं ए हो गई। बात करते हैं हम लोग ये डायमीटर। ये डायमीटर। ठीक, डायमीटर क्या बताया अभी, डायमीटर 2 होता है भाई। देखो, √2, √2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, √2a। √2a। अगर देखो वर्ग का डायमीटर यानी विकर्ण √2 हो गया, जो वर्ग का विकर्ण है वही तो भाई व्यास हो गया वृत्त का, वही तो व्यास है वृत्त का। ठीक है, जब त्रिज्या पूछे तो इसकी आधी हो जाएगी, √2a का आधा हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या पूछे भाई, त्रिज्या यानी कैपिटल आर। ये अंदर है तो स्मॉल आर होगी। ठीक है, ये स्मॉल आर होगी। ठीक, स्मॉल आर। तो ये जब पूछे तो क्या हो गया, √2a और बट्टे 2। ठीक, ये फॉर्मूला कहीं कहीं ये भी मिल जाता है, और ऐसा ना आए तो ऐसे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, √2a बट्टे √2 इंटू √2। देखो, √2 से √2 उड़ गया तो बचा क्या, तो r बराबर क्या बचा, a अपॉन √2। a अपॉन √2। ठीक, तो आप ये समझ लोगे। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। तो आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो देखो आपने अंतःवृत्त देख लिया, यहाँ लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, बाह्यवृत्त। बाह्यवृत्त, जब किसी वर्ग के बाह्यवृत्त खिंचा हो तब उसकी त्रिज्या पूछे तो
r बराबर a/√2। जब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो a/2, ठीक है। तो आप ये दोनों समझ गए भाई। एक क्वेश्चन लिख लो भाई। जैसे बात करें हम लोग, क्या बात करें, हाँ, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, अरे भाई, और इसके अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त, वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दो भाई। देखो पहले तो बनाओ वृत्त, क्यों, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है भाई, और इसके बाहर बना दो वर्ग, ठीक है। ये पूछा है। अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें, इसका डायमीटर जो व्यास है वो है 12, कितना भाई, 12 सेंटीमीटर है भाई, ठीक। तो आप जान सकते हो त्रिज्या कितनी होगी भाई, आधी होगी, अंदर है, अंदर वाला, तो क्या हो सकता है भाई, त्रिज्या r बराबर a/2, तो ये कितनी होगी, 12/2 यानी 6, ठीक। तो ये आप समझ गए भाई। जब 12 इसकी भी है, अंदर डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ, हालांकि इस क्वेश्चन में ये बताना चाहिए था जो वर्ग है उसकी भुजा 12 है, तो भाई त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करो तो आप बता सकते हो भाई 6 त्रिज्या, बात खत्म, ठीक। तो दोस्तों आपने वर्ग भी कंप्लीट देख लिया है, जितना लेवल आपके एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आपने कंप्लीट देख लिया है। अब जो क्वेश्चन रह गए वो आपको कल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, कल के बाद क्वेश्चन लगाने के बाद फिर नया टॉपिक उठा लेंगे, सॉरी नया टॉपिक नहीं, नया एक पॉइंट उठा लेंगे, जैसे आयत किया, वर्ग किया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो कुछ उठाना है वो उठा लेंगे, ठीक। तो आप लोग जो ग्रामीण प्रवेश की क्लास मिलेगी उसको भी देखिएगा, ठीक है। हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।